कि दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 9 जगहों पर ईडी ने डाली है रेड। सुबह राजकुमार आनंद के आवास पहुंची है ईडी। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री है राजकुमार। सिविल लाइंस स्थित आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। तो ईडी की कार्रवाई लगातार कई दिनों से देखने को मिल रही है। दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है। 9 जगहों पर ईडी ने रेड डाली है और इसी के साथ बता दें कि ईडी लगातार एक्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ। समाज कल्याण मंत्री है राजकुमार, जिनकी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, उनके आवास पर भी लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। तो दिल्ली सरकार में ये छापेमारी लगातार हो रही है के बाद एक कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी देखने को मिल रही है। सिविल लाइंस स्थित आवास समेत कई ठिकानों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। सुबह सवेरे ईडी की टीम राजकुमार के घर पहुंची है। मंत्री है समाज कल्याण मंत्री है राजकुमार, जिनके घर ईडी की टीम पहुंची है। तो ईडी की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। अजीत, ये क्यों छापेमारी हो रही है, क्या कारण इन छापेमारी के पीछे? देखिए, बिल्कुल छोटी बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की मुसीबतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आज जहां एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी में पेश होना है, उससे पहले ही दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के लगभग 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के चल रही है। हालांकि अभी इसकी तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या पूरा का पूरा मामला है और किस मामले के लिए ईडी की टीम जो है वो राजकुमार आनंद के ठिकानों पर पहुंची है। लेकिन ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ पैसों में हवाला का लेन देन कुछ सामने आया है, जिसकी वजह से ये जो ईडी की टीम है आज राजकुमार आनंद के तमाम ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी किसी भी तरह से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है। जी स्थिति कितने ठिकानों पर 9 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है? ईडी की कितनी टीम लगातार लगी हुई है? सुबह सवेरे कितने बजे पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह जो ईडी की टीम है पहुंची है और जैसा मैंने बताया कि 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और इस दौरान न केवल ईडी की टीम बल्कि अन्य फोर्स लाइक मसलन जो पैरामिलिट्री फोर्स है और भी इस तरह के जो फोर्स है उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से जो अव्यवस्था है वो ना हो, इसको लेकर के ईडी की जो टीम है वो अन्य फोर्स के साथ अलग अलग ठिकानों पर पहुंची है। अजीत, एक तरफ आज अरविंद केजरीवाल की पेशी है ईडी के सामने और दूसरी ओर उन्हीं के सरकार में समाज कल्याण मंत्री है राजकुमार, जिनके आवास पर छापेमारी चल रही है। एक बार फिर से प्रश्न के घेरे पर यहाँ पे न सिर्फ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है बल्कि दिल्ली सरकार भी है। बिल्कुल सीधे, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, विधायक है या फिर मंत्री हैं, इस तरीके से लगातार जो जांच एजेंसी है इनके ठिकानों पर पहुंच रही है, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर इस तरीके से सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, जब उनकी पेशी होनी थी राजीव गांधी कोर्ट में, तो उस दौरान भी ओखला से जो आप विधायक है अमानुल्लाह खान, उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची थी। और उसी तरीके से आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए 2 दिन पहले जब ईडी ने नोटिस भेजा, तो ऐसे में उससे पहले कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी की जो लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से तमाम जो नेता या विधायक जांच एजेंसी के दायरे में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। तो अंदर से क्या खबर निकल के सामने आ रही है अजीत? क्या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जिस तरीके से संजय सिंह की भी छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई थी, क्या ये ऐसा यहाँ पे भी संभव है? देखिए बिल्कुल सुनिए, अभी इस तरह का कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों आम आदमी पार्टी से विधायक अमानुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी हुई, तो उस समय भी प्रयास कुछ इसी तरीके से लगाए जा रहे थे कि जब छापेमारी करने पहुंची है तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन उस दिन जिस दिन पहुंची थी वहां, उस दिन ईडी की टीम कुछ सबूतों को लेकर जरूर निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तारी से जरूर राहत मिली थी। तो ऐसे में ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगा कि आज ईडी की टीम क्या कार्रवाई करती है।
फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि जो टीम है छापेमारी कर रही है और अलग अलग ठिकानों पर तमाम जो सबूत है, एविडेंस है, वो खंगालने में लगी हुई है। तो क्या ये शराब नीति घोटाले में छापेमारी चल रही है अजीत? क्या इससे पहले जो चार्जशीट निकल के सामने आई थी उनमें इनका नाम कहीं भी था? देखिए बिल्कुल सुनिए, इस तरीके से अभी तक कोई भी चीजें सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो प्रकरण उठ रहा है, हालांकि अगर मैं बात करूं तो उसमें किसी भी तरीके से भी शराब नीति का मामला सामने नहीं आ रहा है। और बीते दिनों जो चार्जशीट में जब दाखिल किया गया था तो उसमें भी राजकुमार आनंद का नाम आपको रोकना चाहूंगी अजीत। इस बीच जो अहम जानकारी ईडी के सामने आज पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिया था सम्मान। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से पूछताछ करेगी ईडी। तो ईडी के सामने आज पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिया था सम्मान और 2 नवंबर की तारीख थी जब पेश होनी थी। तो आज पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से ईडी की पूछताछ होगी। ऐसे में बता दें कि आज 11 बजे केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी होगी और आज कई पूछताछ हो सकते हैं। इससे पहले भी 16 अप्रैल को तकरीबन 9.5 घंटे तक पूछताछ चली थी। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, 11 बजे के समय है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाएंगे। बिल्कुल सिटी बताना चाहूंगा, आज 11 बजे का समय दिया गया है ईडी दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए। हालांकि अभी तक इसको लेकर के आम आदमी पार्टी या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी अभी आधिकारिक बयान इस तरीके से नहीं दिया गया। लिहाजा ये अभी तक असमंजस्य बना हुआ है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पेश होंगे या नहीं। लेकिन जिस तरीके से तमाम प्रकरण है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा इससे पहले अप्रैल में भी इसी कथित तौर पर शराब घोटाले को लेकर के सीबीआई द्वारा भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लगभग कई घंटों की पूछताछ में तकरीबन 50 से ऊपर सवाल जवाब किए गए थे और उस दौरान भी जो सीएम अरविंद केजरीवाल है उनको पेश होने के लिए बुलाया गया था। ऐसे ही आज एक बार ईडी ने इस बार पेश होने के लिए बुलाया, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 11 बजे का समय है। हालांकि ईडी दफ्तर के बाहर की अगर मैं बात करूं तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैनाती हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स की बात हो, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है वो अभी से ही कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तमाम जो आम आदमी पार्टी की जो बैठक भी चल रही बताया जा रहा है और उसमें जो इन सब चीजों पर मीटिंग चल रही है, तो ऐसे में अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आज आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो ईडी दफ्तर पेश होंगे या नहीं। जी सुनिए। जी बिल्कुल, और 11 बजे का वक्त दिया गया है। ऐसे में देखिए बीजेपी के कई ऐसे नेता है जो कि कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है और इनकी भी गिरफ्तारी मुमकिन है। देखिए बिल्कुल सुनिए, जिस तरीके से शुरू से ही जब आबकारी जो घोटाला है वो सामने आया तो उस समय से ही भाजपा पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी पर आक्रामक तेवर दिखा रही है और पूरे के पूरे इस घोटाले में जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में बंद है और उनको लगातार उनसे पूछताछ का दौर जो है वो सिलसिला वो जारी है। और इसी मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। तो ऐसे वक्त देखना ये होगा कि आज की जो तस्वीर है वो क्या होती है और ये जांच की जो आंच है अब इसके अलावा और किस किस तक पहुंचती है। कौन कौन से ऐसे सवाल है अजीत जो अरविंद केजरीवाल के समक्ष रखे जा सकते हैं ईडी के द्वारा? बीते दिनों जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका जब रद्द की गई थी तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था और जो कड़ियों की बात कही गई थी, जो शराब घोटाले में जो एक से एक कड़ी को जोड़ने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं उसी कड़ी को जोड़ने के मकसद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए बुलाया गया है। और उस दौरान एक 338 करोड़ रुपए की बात भी सामने आई थी, जो 338 करोड़ रुपए के घोटाले की बात बताई जा रही थी। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जोड़ने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलावा भेजा गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके सवाल है, क्योंकि जो सवाल है वो इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आने वाले हैं। जी सुनिए। मई 2022 में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर गए थे, फिर उसके बाद से मार्च में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए थे और अभी पिछले महीने आप सांसद संजय सिंह जेल के अंदर गए थे। 3 ऐसे नेता है जो कि जेल के अंदर है, अभी तक बाहर नहीं आए। ऐसे में कितनी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए होने वाली है? देखिए बिल्कुल सिटी, ये बहुत बड़ी बात है। जो अगर मैं बात करूं तो बीते कुछ समय से जो दिल्ली के 3 बड़े नेता जो जिसमें से एक
उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक मंत्री रह चुके हैं और एक अभी भी राज्यसभा सांसद है। 3 ऐसे बड़े नेता इस समय जेल में बंद हैं और कहीं ना कहीं इसी आबकारी घोटाले को मामले में बंद है। अब इसी कड़ी को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलावा भेजा गया। हालांकि अभी से ही जो जब से नोटिस भेजा गया, परसों जब नोटिस भेजा गया था, उस समय से ही आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से केंद्र शासित मोदी सरकार पर और ईडी पर जमकर प्रहार करती हुई नजर आई है। और लगातार यही बोला जा रहा है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो और बिल्कुल 11 बजे का इंतजार है कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाते हैं, क्या वो ईडी के सवालों का जवाब दे पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।